सुप्रभात। आज मैं दिया धीरेन्द्र और मेरे साथी आपके सामने एक परियोजना कार्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जनसंचार में इंटरनेट का आज के युग में क्या महत्व है। मैं अपनी अध्यापिका नीरा तिवारी मैम का सादर धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हम सबको ये परियोजना बनाने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने साथियों का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ जिनकी वजह से ये परियोजना कार्य सफल हुआ। हमारे इस परियोजना कार्य को पूर्ण कराने वाले सभी साथियों का परिचय कुछ इस समान है। दिया धीरेन्द्र, संजना कपूर, मानवी सिंह, सज्जाद रज़ा रिजवी, रवनीत कौर, इशिता शुक्ला, मोहम्मद जिलानी, कृष्णा अग्निहोत्री और दिलप्रीत सिंह। अब मैं चाहूँगी कि जनसंचार के बारे में आपको संजना बताए। जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। इसे लोक संपर्क या जनसंपर्क भी कहते हैं। जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना। जनसंचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक एवं प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। जनसंचार माध्यम में द्वारपाल होते हैं जो प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करते हैं। इंटरनेट दो शब्द अर्थात इंटर मतलब कि परस्पर और नेटवर्क मतलब कि संजाल से मिलकर बना है। इसे लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में अंतर्जाल भी कहते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट, जिसे लोग शॉर्ट फॉर्म में नेट कहते हैं, ये प्राइवेट कंपनी, सरकारी दफ्तर व विद्यालय आदि के कंप्यूटरों तथा नेटवर्कों को परस्पर जोड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क है। विस्तार रूप में अगर इसकी बात की जाए तो इंटरनेट नेटवर्कों का एक जाल है जो लोगों तथा कंप्यूटरों को विश्व स्तर पर जोड़े रखता है। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ? भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिक अवेलेबल किया गया था सन 14 अगस्त 1995 में। संवाद। इंटरनेट ने हमारे मित्रों और परिवारों को करीब ला दिया है। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपने किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के सदस्यों से किसी भी समय बातचीत कर सकते हैं। मनोरंजन। सोशल मीडिया सर्फिंग से लेकर खेल खेलने और फिल्में देखने तक मनोरंजन का एक पूरा स्रोत इंटरनेट पर है। घर पर लोग ज़्यादातर मनोरंजन के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल करते हैं। सरकारी दफ्तरों में आजकल सभी सरकारी दफ्तरों में काम कंप्यूटरों पर होने लगा है। इंटरनेट के माध्यम से काम करने में सरलता व तेज़ी आ गई है। बात बैंक की हो या आयकर विभाग की, सारी जानकारी अब ऑनलाइन ही स्टोर रहती है। इससे न जानकारी खोने का डर, न चोरी होने का भय। निजी कंपनियों में आज के समय में ऐसी कोई भी निजी कंपनी मिलना मुश्किल है जो इंटरनेट का इस्तेमाल ना करती हो। आईटी कंपनी तो सारा काम इंटरनेट पर ही निर्भर हो गया है। विश्वविद्यालय में भी इंटरनेट ने बड़ी भूमिका निभाई है। विद्यार्थी का एडमिशन लेने से लेकर परीक्षा देने तक सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। यह सब इंटरनेट की तकनीकी आ जाने के बाद ही संभव हो पाया है। सुप्रभात। आज मैं आप सभी लोगों को जनसंचार में इंटरनेट की भूमिका के बारे में बताने जा रही हूँ। इंटरनेट ईमेल और चैट की सुविधा देता है जो कर्मचारियों के बीच संचार को आसान बनाता है। ग्राहकों तक पहुंचना इंटरनेट की मदद से और भी आसान हो गया है। इंटरनेट हमें विभिन्न प्रसारण प्लेटफॉर्म के माध्यम से विचार साझा करने में सक्षम बनाता है। इससे एक ही समय में बड़ी संख्या के लोगों के साथ अपने विचार साझा करना आसान हो गया है। विद्यार्थी जीवन भी अब पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा सरल हो गया है अथवा संचार और संवाद में चमत्कारिक रूप से बदलाव आया है। इंटरनेट के कारण करोड़ों उत्पादक और विक्रेता काफ़ी करीब भी आ चुके हैं।
अथवा इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जनसंचार में। सुप्रभात। यह महामारी का समय चल रहा है और इस कोरोना काल में बहुत सी कंपनियों के कार्य बंद होने के कगार पे आ गए थे। इसलिए कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की नीति बनाई है जिससे उनके कार्यों में कोई रुकावट ना आए और यह नीति सिर्फ इंटरनेट के कारण संभव हो पाई है। अब लोग घर पर बैठे ही अपने सारे कार्य कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई बैंक का कर्मचारी हो या किसी कंपनी का। वर्क फ्रॉम होम होने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे घर का आराम। आप घर पर बैठे ही अपनी सुविधा अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। आने जाने का किराया भी नहीं लगता। ऑफिस के कार्य के साथ आप और भी कार्य कर सकते हैं। यकीनन अगर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध ना होती तो ये सब संभव ना हो पाता। सुप्रभात। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेन देन की एक श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम बनाती है। इंटरनेट बैंकिंग के लाभ: ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं भी उसके बैंक के स्थानीय पहुंच मिलती है। लेन देन सुरक्षित और अत्यधिक सुरक्षित है। तत्काल धन ट्रांसफ़र तत्काल आवश्यकता के समय यूज़र्स की मदद करता है। यह यूज़र का मूल्यवान समय बचाता है। जब भी आप पैसे की निकाली करते हैं तो मोबाइल पर तुरंत इसकी सूचना आ जाती है, जिस वजह से आप अपनी खाते की निगरानी आसानी से कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से अपनी बैंक के सभी कर सकते हैं, जैसे बैंक बैलेंस देख सकते हैं, किसी के भी खाते में रुपए डाल सकते हैं। सुप्रभात। आज मैं आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। समय की बचत। इन ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों का ट्रैवलिंग का समय बच रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से अब उनके पास इतना समय होता है कि वो अपनी रुचि की चीज़ों में ध्यान लगा सके। सुविधाजनक। ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सुविधाजनक है। इससे बच्चे घर बैठे पढ़ सकते हैं। दायरे में बढ़ोतरी। अब बच्चों और पेरेंट्स को समझ आ रहा है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी इंटरनेट का सहारा लिया जा सकता है। अंत में गैजेट से वाकिफ़ होना। बच्चे वीडियो चैट से क्लास कर रहे हैं, जिससे वो तकनीकी तौर से निपुण हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस से टीचरों ने भी पढ़ाने का नया तरीका सीखा। जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। जनसंचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा लाभदायी हो चुका है, चाहे वह सरकारी दफ्तर हो या स्कूल। ये हमारे जीवन का एक विशेष भाग बन चुका है। मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा देश विदेश की जानकारी, डेटा को एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है। पहले लोग अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए डांस, गाना, नाटक का प्रयोग करते थे, जिससे वे बात दूसरे तक पहुंच सके। समय के साथ इसमें बदलाव आया है और इसकी जगह प्रिंट मीडिया, फिर मास मीडिया और अब सोशल मीडिया के द्वारा लोग अपनी बातें सबके सामने रखते हैं। हमारी इस परियोजना कार्य को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।